नमस्कार दोस्तों, हिंद की आवाज़ में आपका स्वागत है। हामिद मीर ने एक नया बम फोड़ दिया है। उसका कहना है कि जनरल बाजवा ने मोदी जी के साथ कश्मीर का सौदा कर लिया था और 2021 में मोदी जी पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे, मगर ये बात उनकी विश्वास के लायक नहीं लगती, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ सर्वे सर्वा होता है और वो सब कुछ कर सकता है। ये शायद उसकी इमरान खान की छवि चमकाने का एक प्रयास है। और पुंछ में हुए टेररिस्ट अटैक में हमारे 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। इस पर आरजू का आदमी ने और क्या कहा, चलिए देखते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। ये आपका अपना न्यूज़ चैनल है, कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो मर्जी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कश्मीर पे क्या कर रहे हैं? कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को ये पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। तो फॉरेन ऑफिस ने इनको कन्फ्रंट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने सिर्फ अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बिठाया, उसने 5-6 एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को बिठा लिया और उन सब ने कहा कि ये एक इंडिया का ट्रैप है और आप जो बातें कर रहे हैं ये हमारा जो एक पाकिस्तान का एक जो रवायती मौक़िफ़ है ये उसके खिलाफ है और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी आपकी बात मैच नहीं करती। बेशक। बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी? 2021। यस, ठीक है जी। और ये हजम कर चुके हैं वो कश्मीर, और फिर भी जी 5 अगस्त 2019 हो चुका है। ठीक है। और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जनरल फैज और अजीत डोवल के जरिए मोदी का दौरा पाकिस्तान भी जो है वो उसकी डेट भी फिक्स की हुई है। तो इसलिए फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनके बहुत से मामलात पे इख्तिलाफात थे, तो इस मामले पे भी उनका ख्याल था कि यार ये तो बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ, मैंने तो नोबेल पीस प्राइज लेना था कश्मीर का मसला हल करके, जनरल बाजवा ने जी। और उसके बाद एक और एक्सटेंशन भी लेनी थी। तो अब भले शाह महमूद कुरैशी साहब इस पर बात ना करें और इमरान खान साहब भी बात ना करें, लेकिन मुझे और आपको तो कभी ना कभी करनी है ना। मैंने वैसे इस पे आपकी वैसे मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से ये बातें सारी पूछी, उन्होंने कंफर्म भी की, लेकिन उन्होंने कहा जब तक चेयरमैन जो है वो मुझे इजाज़त नहीं देगा तो मैं उस पर नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ये स्टेट सीक्रेट के जुमरे में आता है। लेकिन हमें तो बोलना है, ये हमें तो अब आप इसमें ये देखें कि इमरान खान जो है वो कहता है बाजवा का कोर्ट मार्शल करें। बाजवा ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, मेरी हुकूमत गिरा दी, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया।
भाई जो उसने कश्मीर के साथ किया उस पे आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, मैं आपको बताऊं, हमें जो पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे दे, इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। और आर्मी चीफ कह रहा है मेरे टैंक नहीं चलते, तो आपकी कॉम्पिटेंस भी, आपकी करेज तो भाई अगर आप दिन रात, अगर आप सारा दिन टीवी देखते रहेंगे कि हामिद मीर ने क्या कह दिया और नसीम जरा ने क्या कह दिया, और टीवी छोड़े आप वी लॉग देखते रहेंगे, वी लॉग देखते रहेंगे कि फलाने अपने वी लॉग में, और आप सिर्फ ये जासूसी करेंगे कि उसकी तनख्वाह कितनी है और मेरी तनख्वाह कितनी है। आपको याद है ना, एक 100 दफा उन्होंने एक और मीटिंग में उन्होंने तनख्वाहों का मसला छेड़ दिया, हर मीटिंग में कि तुम्हारी तनख्वाह इतनी है, मेरी इतनी है। और भाई आप आर्मी चीफ हैं, इतने बड़े आर्मी हाउस में रहते हैं, इतना आपका प्रोटोकॉल है, जहाज है आपके पास, और आपने एंकरों के साथ मुकाबला लगाया हुआ है कि ये जो मुस्लिम लीग नून के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना आजाद कश्मीर के, राजा फारूक हैदर साहब ने कहा अच्छा तो फिर आप हमला कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं 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 हम हमला करने के काबिल नहीं, ये वो। यानी कि आप कह रहे हैं कि राजा फारूक हैदर साहब जो है उन्होंने नवाज शरीफ को लंदन जाकर बताया कि उन्हें जनरल बाजवा ने बताया, ये कंफर्म्ड है कि जनरल बाजवा। मैंने राजा फारूक हैदर साहब से कहा कि राजा साहब आए ना मेरे शो पे आके, तो आप ये बात बताएं, तो उन्होंने कहा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वो कहीं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला ना हो जाए। और किस तरह देख रहे हैं आप ये, क्योंकि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया कि जी वो जाएंगे शिरकत के लिए एससीओ की मीटिंग में, और उसके साथ ये सब कुछ हो जाता। क्या अतीक कुछ ऐसा जानता था, क्या कुछ ऐसा होने वाला था जिसका वो खुलासा करने वाला था? अतीक ने कोर्ट में ये भी बोला कि भाई राजस्थान से हथियार आ रहा है, मुझे आईएसआई से हथियार मिलते हैं, ड्रोन के थ्रू मिलते हैं, उमेश पाल के मर्डर में जो हथियार हुआ है वो आईएसआई ने मुझे दिए। और ये जो जिन्होंने अतीक को मारा इनके पास टर्किश मेड पिस्टल्स आती है, 10 लाख की एक पिस्टल है, यहाँ तो मिलती नहीं। ये पिस्टलें इनको किसने दी, क्यों दी? और अतीक ने भी कहा था कि भाई मैं आपको बताऊंगा राजस्थान में स्मगलिंग कहाँ कहाँ से की, वो निशानदेही कराऊंगा। कुछ हथियारों की निशानदेही उसने प्रयागराज में भी कराई, और अचानक उसके और उसके भाई को मारा जाता। और वो जो 3 शूटर थे वो कह रहे जी हमने तो फेम के लिए मारा। फेम के लिए मारा तो तुम्हारे पास 50 लाख के हथियार कहाँ से आए? अब हुआ क्या कि बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी खराब थी, एम्बुश किया गया राष्ट्रीय राइफल्स को, और 5 जवान हमारे शहीद हुए, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, और 1 जवान हमारा क्रिटिकल इंजर्ड है। पहले गोलीबारी की गई बिकॉज बारिश थी, कॉन्वे स्लो चल रही थी। दूसरी बार फिर आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो होता, उससे हमला किया गया, और पेट्रोल टैंक को निशाना बनाया गया ताकि उसमें आग लगे। और फिर जब आग लगती फिर भी फायरिंग होती है, आग लगने के बाद भी फायरिंग होती है, और फिर वो कई जंगलों में भाग जाता है। और अब यहाँ आपके बॉर्डर पे क्या हो रहा है? आपके बॉर्डर पे हो रहा है कि जो टेररिस्ट कैंप्स बॉर्डर पे वो खाली किए जा रहे हैं। पहली बात, आपके जो फॉरवर्ड रडार्स है वो सारे एक्टिवेट किए जा रहे हैं। आपकी रावलपिंडी में मीटिंग पे मीटिंग हो रही है कि मोदी जी रिटेलिएट कैसे करें, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ रिटेलिएशन होगा। और मेरा पर्सनल असेसमेंट है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा पर्सनल असेसमेंट है G20 की मीटिंग से पहले होगा।